मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम सुहेब आलम है, ठीक है। और अराउंड 11 प्लस इयर्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है मेरा, जिसमें आई स्टार्टेड फ्रॉम नेटवर्क इंजीनियर करियर, माय करियर इन नेटवर्क इंजीनियरिंग। और उसके बाद फिर आईटी ऑपरेशंस एंड सो ऑन, एंड देन आई जंप्ड इनटू साइबर सिक्योरिटी, जिसमें मैंने करियर अपना स्टार्ट किया था पेनिट्रेशन टेस्टिंग से। और I have worked with multiple banks in Pakistan like JS Bank. Currently, I am the head of cyber security in Bank Islami। और अभी मेरे पास जो दो डोमेन्स हैं साइबर सिक्योरिटी में, वो VAPT है, SOC है, एंड यस थर्ड वन इज द साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स एज वेल। ठीक है, तो ये तीन चीजें मैं बैंक इस्लामी में देखता हूँ। ठीक है, और इसके साथ आई हैव बीन इनटू बैंक ऑफ टोक्यो एज वेल, दैट इज द मित्सुबिशी ग्रुप। और उसके साथ आई एम एसोसिएटेड इन ट्रेनिंग्स, और उर्दू आईटी अकेडमी से आप लोग, काफी सारे लोग मुझे जानते होंगे। ठीक है, मेरी वहां पे काफी ट्रेनिंग, मतलब एथिकल हैकिंग के ऊपर एक नॉन ट्रेनिंग है। ठीक है, और उसके अलावा मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत रखी हुई है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में मेरी काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन रही है, जस्ट लाइक इन जायसेक दुबई, हैककॉन, ब्लैक हैट, साइबर एक्स। ठीक है, एशियन आईटी कॉन्फ्रेंस। तो इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी है। एंड दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। एंड आई एम वेरी ऑनर्ड कि आप लोगों ने मतलब मुझे इस काबिल समझा कि, क्योंकि आप लोग भी काफी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो मेरे इस कोर्स में, इस सेशन में आए हैं, तो आई एम वेरी ग्लैड टू हैव यू ऑल ओवर हियर। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो भी ये ट्रेनिंग करें, ठीक है, टू गेट द ROI आउट ऑफ इट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो आपने अपने पर इन्वेस्ट किया है, आपका टाइम, आपका पैसा, आपकी आपकी एफर्ट्स, ठीक है, मेरी एफर्ट्स, ठीक है, तो उसके लिए इट्स बेटर कि हम जो है ना, इससे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लैपटॉप्स यूज करें फुल स्क्रीन और विद हेडफोन्स, अगर आपके पास अवेलेबल हैं। जो असाइनमेंट्स हों या लैब्स हों, तो उसको लाजमी तौर पे प्रैक्टिकल कर लें। ठीक है, अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है। ठीक है, इफ यू आर एन ऑडिटर, या फिर आपका काम है रिस्क असेसमेंट करना, या आप एक मैनेजमेंट लेवल पे की पोजीशन पे, एंड यू जस्ट नीड टू हैव अ डायरेक्शन एंड नीड टू ओवरसी द थिंग्स। ठीक है, तो फिर इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सारी लैब्स करें, बट उसको जस्ट एक दफा जो है गो थ्रू कर लिया करें पीपीटीज में, जो मैं कर रहा हूँ। अगर उसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो डू आस्क मी। ठीक है, ताकि आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हों। ठीक है, जो भी अगर मैं स्टडी मटेरियल आप लोगों से, हो सकता है मैं कोई पीडीएफ शेयर कर दूं या कोई लिंक शेयर कर लूं कि भाई इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर बात कर रहे हो, या नेक्स्ट सेशन में इस पे बात कर रहे हो, तो उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लिया करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट के, देखें, एडी सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो ये एक ऐसा एरिया है कि जिसमें वी कीप ऑन लर्निंग डे टू डे ना। ठीक है, मैं जाती तौर पे, मैं आप लोग को एडी सिक्योरिटी के ऊपर ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, लेकिन जाती तौर पे मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे एडी सिक्योरिटी पूरी आती है। ठीक है, ऑब्वियसली, मतलब साइबर सिक्योरिटी जितनी वेस्ट है, जितनी मतलब इसमें चेंजेस आ रही हैं, जितनी R&D इस पे हो रही है, तो आई कैन नॉट क्लेम कि मुझे आती है। तो इसके लिए हमें इस डोमेन को, जिस डोमेन में अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है, उसको हमने डे टू डे एक्सप्लोर करना है। ठीक है, वी नीड टू सेट अ टारगेट कि भाई मैं डेली बेस पे क्या चीजें सीख रहा हूँ, क्या चीजें कर रहा हूँ। ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अच्छा, तो उसके बाद जो ये जो क्लासेस हैं, ठीक है, इट विल बी बेस्ड ऑन लाइक 3 आवर्स की हमारी क्लास होगी, और हमारी टोटल 4 क्लासेस होंगी। ठीक है, हो सकता है कि 5 क्लासेस भी हो जाएं। ठीक है, अगर मुझे लगा कि यार कोई चीज ऐसी रह गई है, या कोई बोनस लेक्चर मुझे लगा कि यार मुझे देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा काफी टाइम जो है ना, राइट लेफ्ट भी जा रहा होता है ना, जैसे कि 3 बजे था सेशन, 3:30 हो गए, तो आधा घंटा हमारा ऐसे चला गया। तो हो सकता है कि 5वीं क्लास भी इसमें आ जाए। ठीक है, क्योंकि मेरा जो मोटिव है, मेरा मोटिव पैसे कमाना नहीं है, मेरा मोटिव ये है कि भाई हम नॉलेज शेयर करें। ठीक है, पाकिस्तान में मैंने जाती तौर पे ये देखा है कि एक्टिव डायरेक्टरी की सिक्योरिटी के ऊपर काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। ठीक है, और यूजली लोग एडी सिक्योरिटी के ऊपर इतना नहीं होते, एडी ऑपरेशंस के ऊपर होते हैं। ठीक है, उनको पता है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट एडी, एडी के ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, एडी का बेसिक लेवल ऑडिट कर लिया। बट जब बात आती है कि एडी को आप सिक्योर करें एज पर जो प्रैक्टिसेस और
चीजें माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है, तो वहां पे एक हमारी इंडस्ट्री में गैप है। और उस गैप की वजह से आई हैव नोन ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज एंड बैंक्स जो कि एडी कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से बहुत बुरे तरीके से सफर कर गए हैं। दे हैव बीन इनटू डिजास्टर, ठीक है, कि बैकअप भी नहीं था, एडी कॉम्प्रोमाइज हो गया। और एक फार्मास्यूटिकल थी, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम्स ऑफ द कंपनीज, बट एक फार्मास्यूटिकल थी, देयर सीईओ कॉल्ड मी एंड ही सेड कि यार हमारा जो है रैंसमवेयर आ गया, ठीक है। आई वेंट टू देयर ऑफिस, ईद के दिनों में आई वेंट टू देयर ऑफिस एंड वहां जाके देखा तो पता चला कि भाई एडी कॉम्प्रोमाइज हुआ था और एडी से रैंसमवेयर स्प्रेड कर गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव और मोटिव ये है कि हम इससे मैक्सिमम नॉलेज गेन करें और जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं उसके एडी को सिक्योर करने की कोशिश करें, ठीक है। जब इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन सब सिक्योर होंगे, हम नॉलेज स्प्रेड करेंगे, तो ये एक पाकिस्तान की सतह पे नेशनल लेवल पे भी हम साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है मेरा एक छोटा सा मोटिव, ठीक है। 3 मॉड्यूल्स में मैंने इसको तोड़ने की कोशिश की है। मॉड्यूल नंबर 1 इज के इंट्रोडक्शन टू एडी सिक्योरिटी, जो कि तकरीबन हमारा 3 आवर्स का होगा। मॉड्यूल नंबर 2 जो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के अटैक्स होंगे, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसमें हम एक्टिव डायरेक्टरी की सिक्योरिटी पे बात कर रहे होंगे कि यार हम एडी को सिक्योर किन तरीकों से कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी, क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि ये जो कोर्स है ना, ये आपको स्ट्रेटेजी अप्रोच देगा, ठीक है, कि एडी की सिक्योरिटी बाय डिजाइन कैसे इंप्लीमेंट करनी चाहिए, ठीक है। नॉट ओनली अबाउट द ऑफेंसिव साइड, ठीक है, बट द डिफेंसिव साइड, कि आप अपना एडी का डिफेंस किस तरीके से एनहेंस कर सकते हैं अगर आपके नेटवर्क में कोई एनोमली हो रही है, तो हाउ टू आइडेंटिफाइड एट अ वेरी इनिशियल स्टेज, ठीक है। एंड हाउ यू कैन हैव अ डायरेक्शन के आपकी एडी के जो ऑपरेशंस हैं वो सिक्योर रहें इन योर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक एजेंडा फॉर टुडेज सेशन। हम एडी सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे, हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द रिस्क इफ यू निग्लेक्ट द एडी सिक्योरिटी, ठीक है। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में पाकिस्तान में एडी के ऑपरेशंस तो हर जगह चल रहे हैं, बट एडी सिक्योरिटी पे बहुत मतलब आई डोंट थिंक कि मतलब मैंने कहीं जाती तौर पे काम होते हुए उस तरह नहीं देखा, ठीक है। द थर्ड वन, द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट कुड लीड टू एडी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, ये मैं जाती तौर पे अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ जो आज तक मैंने देखा है, ठीक है। आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस है तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उससे होगा ये कि मैं आप लोगों के एक्सपीरियंसेस को, क्योंकि मैं ट्रेनिंग्स कराता रहता हूं, तो मैं अपने सेशन में इंक्लूड कर लूंगा और आपको उसका क्रेडिट भी दूंगा, ठीक है। सेशन में इंक्लूड कर लूंगा, कल को कहीं जाऊंगा तो मैं उसको भी एज अ एक्सपीरियंस लोगों को बताऊंगा। एक्सपीरियंस से होता क्या है कि वी लर्न, ठीक है, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स पे हम बात करेंगे, मैं कुछ बताऊंगा जो कि मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, जिसकी वजह से शायद जिन ऑर्गेनाइजेशंस में मैं था उनका ईडी कॉम्प्रोमाइज हुआ, और आप लोगों से भी मैं सीखूंगा अगर आप लोगों ने कहीं ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है। मोस्ट कॉमन ईडी अटैक्स जो कि प्रूवन है एंड दे आर हैपनिंग टिल टुडे, ठीक है। और उसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, उसका कोई ऐसा पैच नहीं है कि आपने एक पैच इंस्टॉल कर दिया या आपने एक सिक्योरिटी टूल इंस्टॉल कर दिया और एडी अटैक्स रुक जाएंगे, ठीक है। देयर इज नो सिल्वर बुलेट टू स्टॉप एडी अटैक्स। उसके लिए आपको पूरी एक अप्रोच चाहिए, सेट ऑफ कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे इन सीरीज, तो जाके यू कैन सिक्योर एंड हार्डन योर एडी। एक्टिव डायरेक्टरी का अटैक पाथ, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी के अटैक पाथ पे हम क्यों बात करेंगे, देखें, जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना कि एक्टिव डायरेक्टरी कॉम्प्रोमाइज कैसे होती है, एक हैकर आके आपकी एडी को हैक कैसे कर जाता है, ठीक है, तो आप एडी को कभी सिक्योर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि एक जो थ्रेट एडवर्सरी है या जी एक जो हैकर है, एक जो अटैकर है, वो अटैक पाथ क्या अडॉप्ट करता है, ठीक है। हाउ वो आपके व्हाट इज द स्ट्रेटेजी अप्रोच क्या लेके आता है, ठीक है। देन द एडी सिक्योरिटी लाइफ साइकिल, के एक क्या लाइफ साइकिल हम अडॉप्ट करें अपनी एडी को सिक्योर करने के लिए। एंड एक केस स्टडी है कि दिस एक्चुअली हैपेंड कि वी एक्चुअली हैक्ड 500 प्लस मेंबर सर्वर्स बाय कॉम्प्रोमाइजिंग द एडी, ठीक है। और नॉट वन टाइम बट मल्टीपल मल्टीपल टाइम विद डिफरेंट अप्रोच, ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे लगा है कि किसी को एडमिट तो नहीं करना रूम में। ओके, ठीक है जी। तो रिकॉर्डिंग इसकी चल रही है, अब किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
अच्छा, नाउ दिस वाज द एजेंडा, ठीक है। अच्छा, एक एक रॉन्ग परसेप्शन मैंने मैंने अपनी एक इनिशियली अभी आज एक बात कही थी कि हम डायरेक्शन और अप्रोच पे बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी अप्रोच सही है ना, ठीक है, अगर इवन आप टेक्निकल साइड पे हो या गवर्नेंस साइड पे हो, आपके पास अप्रोच और डायरेक्शन नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कोई सिक्योरिटी टूल जितना अच्छा चलाना सीख लो, ठीक है, आप वर्ब स्विट बहुत अच्छा चला सकते हो, यू नो कि हाउ टू यूज द डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ वर्ब स्विट, लेकिन अगर आपके पास अप्रोच नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो आप पेन टेस्टिंग भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अप्रोच और परसेप्शन होना बहुत जरूरी है। एक रॉन्ग परसेप्शन जो हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फॉलो होता है कि समटाइम्स वी नो कि भाई ये काम जो हम कर रहे हैं ये गलत है, ये बैड प्रैक्टिस है, बट वी इंटेंशनली डू इट, ठीक है, थिंकिंग इट के यार हमें कौन है क्या कॉम्प्रोमाइज करेगा। और यकीन जाने काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन इसी वजह से कॉम्प्रोमाइज होती हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। हम एक हमारे यहाँ ट्रेंड है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉमन पासवर्ड का ट्रेंड होता है, ठीक है। और वो हम कॉमन पासवर्ड इसलिए रखते हैं कि यार हम भूल ना जाएं, ठीक है। एक क्रिटिकल सर्वर है, उसके अंदर एक वही पासवर्ड है जो मेरे 40 सर्वर्स पे चल रहा है, वही मैं यूज कर रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ, तो ये एक बैड प्रैक्टिस है। हम जानते हैं कि यार ये पासवर्ड अगर किसी को पता चल गया तो मेरे वो 40 सर्वर्स भी स्टेक पे आ जाएंगे, ठीक है। बट वी डू इट इंटेंशनली एंड बाय नोइंग वी फॉलो अ लॉट ऑफ बैड प्रैक्टिसेस, ठीक है। इस चीज को खत्म करने की जरूरत है, इस परसेप्शन से बाहर आने की जरूरत है कि यार हम हैक नहीं हो सकते, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज, एंड लिटरली ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैक होती हैं, ठीक है, उनको लगता है कि यार हमें कौन हैक करेगा, एंड द डे कम्स के वो ब्रीच हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि थिंकिंग दैट एडी की जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो बाय डिफॉल्ट सेफ एंड सिक्योर है, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग परसेप्शन, ठीक है। एडी इज नॉट बाय डिफॉल्ट सेफ एंड सिक्योर, आपने उसको सेफ और सिक्योर करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट के डोमेन कंट्रोलर की जो सिक्योरिटी है, ठीक है, इज नॉट द सेम एज मेंबर सर्वर सिक्योरिटी। मैंने अक्सर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को जाती तौर पे देखा कि अपने डोमेन कंट्रोलर की सिक्योरिटी को जस्ट इन द सेम वे कंसिडर करते हैं कि कोई वो मेंबर सर्वर है, ठीक है। वो मेंबर सर्वर नहीं है, वो डोमेन कंट्रोलर है। आगे भी बात करेंगे इस पे। लेट्स से कि अगर आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक एंड पॉइंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक है, मेलवेयर आगे इन्फेक्ट हो गया, तो इट डजंट मीन कि आपका डोमेन कंट्रोलर कॉम्प्रोमाइज हुआ, ठीक है। बट लेट्स से कि अगर डोमेन कंट्रोलर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो इट मींस कि आपके सारे मेंबर सर्वर्स और सारे क्लाइंट पीसीज जो कि उस डोमेन पे ज्वाइंट है वो सब कॉम्प्रोमाइज हो गए, ठीक है। तो डोमेन कंट्रोलर की सिक्योरिटी को आपने एक स्टेप आगे आगे देखना है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई वी से कि दिस इज नॉट द सेम एज ऑफ मेंबर सर्वर सिक्योरिटी। आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज होने का क्या मतलब है कि अगर आपकी वो तमाम एप्लीकेशंस जो कि एडी से ऑथेंटिकेट होती हैं, डोमेन कंट्रोलर से इंटीग्रेटेड हैं, फॉर एग्जांपल आपका वी सेंटर, ठीक है, वो आपने डोमेन कंट्रोलर से इंटीग्रेट करा ली, एडी से ऑथेंटिकेट होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, आपकी ईमेल्स, उसका उसकी जो ऑथेंटिकेशन है वो आपकी डोमेन कंट्रोलर से, आपका शेयर पॉइंट और आपकी तमाम वो एप्लीकेशन वो सारी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आपका लेट से कि वी सेंटर गया तो आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गया, वो सर्वर्स जो कि डोमेन पे नहीं है वो भी गए, ठीक है। नाउ लेट्स सी के व्हाई एडी सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, इसमें से आधी बात मैं भी कर भी चुका हूं, ठीक है। इट इज द की टू योर किंगडम। एडी गई तो सब कुछ गया, ठीक है, आपकी क्रिटिकल एप्लीकेशन। सुहेब, जी, सुहेब सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी स्लाइड्स जो हैं वो नहीं नज़र आ रही हैं। ओके, अच्छा किया आपने मुझे इंटरप्ट कर दिया। और ये काफ़ी देर से नहीं आ रही हैं। ओके ओके ओके, ये इस तरह की चीजें ना देखें मुझे बता दिया करें अगर ऐसी कोई चीज मिस हो रही हो। थैंक यू वेरी मच। अब अभी नजर आ रही है? जी, अब आ रही है। अच्छा ओके। सुहेब, बिफोर यू बिगिन मैं कह रही हूँ कि आप थोड़ा-सा ईडी का इंट्रोडक्शन भी दें। मे बी बहुत एडी का सारे लोग इंट्रोडक्शन इसमें अभी आएगा, आगे आएगा, आएगा? ओके, बिल्कुल ठीक आएगा, है। ठीक है। और अच्छा, दूसरी चीज ये कि एडी का इंट्रोडक्शन भी आगे आएगा, एंड आई बिलीव के जो है ना हम में से काफी सारे, क्योंकि इंट्रोडक्शन मैंने लिया ही इसलिए था
कि अगर कोई बिल्कुल बिगिनर लेवल का बंदा होता ना, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उसको डिफरेंट स्ट्रेटेजी से लेके चलता, लेकिन हमारे पास माशाल्लाह से सारे लोग कहीं ना कहीं से थोड़े एक्सपीरियंस भी होके आ रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी ये वाली स्ट्रेटेजी ली है कि मैं इस तरीके से लेके चल रहा हूँ। बाय द वे एडी का इंट्रोडक्शन भी आगे है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अगेन, ठीक है। अगर स्लाइड्स नहीं आ रही हो, आवाज में कोई डिस्टॉर्शन हो या कोई भी ऐसी चीज हो, तो राइट अवे मुझे जो है ना इंटरप्ट कर दीजिएगा आप लोग कि स्लाइड्स नहीं आ रही, ठीक है। ओके, तो मेरा ख्याल है कि यहां तक आप सब लोगों ने स्लाइड्स देख ली थी। कोई एक बंदा मुझे बता दे यस नो में। नो, नहीं सर, ये भी नहीं आई ये थी। भी नहीं आई थी, ये वाली आ गई थी, ये आ गई थी एजेंडा फॉर टुडे सेशन, ठीक है। जी बिल्कुल। ओके, जी। चलें यहीं से मैं फिर आगे आ जाता हूँ। काफी सारी बातें मैंने बता दी थी कि बैड प्रैक्टिसेस वाली बात मैंने बता दी थी कि भाई वी इंटेंशनली फॉलो बैड प्रैक्टिसेस, ठीक है, कि यूजिंग द इजी पासवर्ड एंड शेयरिंग पासवर्ड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो कि हमें पता है कि गलत है। ये हम वी थिंक दैट द एडी इज बाय डिफॉल्ट सिक्योर, ठीक है, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस आर नॉट सिक्योर। एंड फिर हमने ये बात की थी कि आपका जो डोमेन कंट्रोलर का जो एक एनवायरनमेंट है, उसमें अगर आपके मेंबर सिस्टम्स जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं या ब्रीच हो जाते हैं, आर इफेक्टेड बाय मेलवेयर, तो इट डजंट मीन कि आपका डोमेन कंट्रोलर भी कॉम्प्रोमाइज हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपका डोमेन कंट्रोलर कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो योर एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज द पार्ट ऑफ दैट डोमेन कंट्रोलर, ठीक है, वो सारा कुछ कॉम्प्रोमाइज हो गया, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी से कि डोमेन कंट्रोलर की सिक्योरिटी इज अहेड विद द मेंबर सर्वर सिक्योरिटी, ठीक है। जितनी आप एक मेंबर सर्वर को बाज औकात कोई क्रिटिकल एप्लीकेशन होती है तो उसको हम बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में फोकस करते हैं उसके बैकअप्स पे, उसकी सिक्योरिटी पे, उसके पैचेस पे, कि अगर ये डाउन टाइम इसमें आ गया या ये ब्रीच हो गया तो वी कैन नॉट एक्चुअली अफोर्ड इट, ठीक है। तो दैट सेम थिंग गोज विद द डोमेन कंट्रोलर एज वेल, ठीक है, बिकॉज इफ डोमेन कंट्रोलर गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर गया। नाउ द इम्पोर्टेंस पे जिस पे काफी बात हम कर भी चुके हैं कि इट्स द की टू किंगडम। एडी गया तो आपका अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज चल रहा है, आपका वी सेंटर अगर एडी से इंटीग्रेटेड है, आपका शेयर पॉइंट फाइल सर्वर, एवरीथिंग इज गॉन, ठीक है। एंड द थिंग इज के इंक्रीज इन साइबर अटैक एंड और भी बहुत सारी वजूहत हैं, ठीक है। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट के एडी एक ऐसी चीज है जिसकी एक्सेस आपके ऑलमोस्ट हर एम्प्लॉय को होती है, ठीक है। अगर आपका कोई इनसाइडर है या डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय है और उसके पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं कि वो कुछ कर सकता है आपकी एडी को, ठीक है, तो इट्स अ थ्रेट, ठीक है। या अगर वो नहीं भी कर सकता, उसने कोई ऐसा टूल डाउनलोड कर लिया, तो ऑब्वियसली उसके सिस्टम की रीचेबिलिटी होगी एडी तक, ठीक है। अच्छा, नाउ अगर हम डायरेक्टरी सर्विसेज के मार्केट शेयर की बात करें, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी के पास 90% की मार्केट है इन फॉर्च्यून 1000 कंपनीज, ठीक है। और बाकी जो 10% है आर ओपन एलडेप, सांबा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एडी के अटैक पाथ की हम बात करेंगे कि जैसा कि मैंने अभी कहा था कि इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड के एडी अटैक्स किस तरीके से होते हैं, एडी के अटैक पाथ को समझना जरूरी है। बट उससे पहले मैं ये करता हूं कि थोड़ा सा हम आ जाते हैं कि एडी है क्या, एडी की लाइफ साइकिल, एडी की ऑथेंटिकेशन किस तरीके से चलती है, ठीक है। तो बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी एक ऐसी सर्विस है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो कि आपकी, आप जिसको कहते हैं डायरेक्टरी सर्विसेज, ठीक है। इसका काम ये होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिफरेंट रिसोर्सेस चल रही हैं, ठीक है, तो उसको एक डोमेन कंट्रोलर के एनवायरनमेंट में इंटीग्रेट करवा के, ठीक है, आप एक सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं थ्रू दिस डायरेक्टरी सर्विसेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा एक फाइल सर्वर है, ठीक है, एंड उसको मुझे एक्सेस करना है, तो मैंने एक्चुअली उस फाइल सर्वर में ऑथेंटिकेट करने के लिए मैं यूजर के पीसी को एंड फाइल सर्वर को अगर डोमेन ज्वाइन करा दूं, ठीक है, तो मैं यूजर को ऑथेंटिकेट करवा सकता हूं डायरेक्टली थ्रू डोमेन कंट्रोलर। और ऐसी मेरी ना जाने, अगर मेरे पास डोमेन कंट्रोलर ना हो तो ना जाने मुझे कई सौ कई हजार ऑथेंटिकेशन अलग अलग करानी पड़े। डोमेन कंट्रोलर से मुझे फायदा ये हो गया कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ ऑथेंटिकेशन मेरे पास आ गया, ठीक है। नंबर 2, मेरे पास मैनेजमेंट आ जाती है। अगर मुझे ग्रुप पॉलिसीज मैनेज करनी है या यूजर के एंड पॉइंट सिस्टम्स मैनेज करने हैं, तो आई कैन एक्चुअली मैनेज देम विद
द डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। जितने सिस्टम, जितने यूजर्स मेरे पास डोमेन पे, मैं उनको सिंगल पॉइंट से मैनेज कर सकता हूँ। मैं तमाम यूजर्स के जो जितने मेरे एम्प्लॉयज हैं, 100, 200, 1000, 2000, आई कैन एक्चुअली मैनेज देयर अकाउंट विद अ सेंट्रलाइज्ड डायरेक्टरी, रादर देन कि मैं हर यूजर को अलग सिस्टम पे जाके उनके अकाउंट्स मैनेज करूँ, ठीक है। तो इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरा ख्याल एडी का काफी है, क्योंकि अगर किसी को एडी में कंफ्यूजन है तो मैं ये कहूंगा कि आप जो है ना एक मैसेज ड्रॉप कर दें, अदरवाइज मैं जो है आगे चलूंगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई कोई क्वेश्चन अभी तक? चलें जी, मेरा ख्याल है किसी को अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एडी का मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। नाउ मूविंग अहेड, एक्टिव डायरेक्टरी अटैक पाथ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने भी कहा था कि एडी को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि हमें ये पता चल जाए कि जो एक अटैकर है वो अटैक पाथ क्या फॉलो करता है, ठीक है। अगर हम उसके अटैक पाथ को एट सम पॉइंट ब्रेक कर दें तो वी कैन एक्चुअली प्रिवेंट आवर एडी फ्रॉम गेटिंग कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो एडी का अटैक पाथ स्टार्ट्स फ्रॉम द इनिशियल फुटहोल्ड अप टू द अचीवमेंट, ठीक है। तो इनिशियल फुटहोल्ड में अटैकर क्या करता है कि अटैकर कोशिश करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट एक मिनिमम लेवल की एक्सेस ले ले, एक कोई ऐसा सर्वर कॉम्प्रोमाइज कर ले जो कि डोमेन ज्वाइंट है, ठीक है। माइट बी पॉसिबल वो आपका कोई ऐसा वेब सर्वर था जो आपने इंटरनेट पे एक्सपोज किया हुआ था, ठीक है। उसको उस वेब सर्वर में, उस वेब एप्लीकेशन में कोई वल्नरेबिलिटी मिली, उसने उसको वल्नरेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करके वो उस वेब सर्वर के ऊपर आ गया, ठीक है। अब जब वो उस सर्वर के ऊपर आ गया तो वो सर्वर ऑलरेडी डोमेन ज्वाइन था, तो उसको इनिशियल फुटहोल्ड मिल गया, इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इनिशियल फुटहोल्ड। दूसरी एग्जांपल, अटैकर ने यूजर को एक ऐसी मलिशियस फाइल ईमेल की, यूजर ने वो ईमेल से फाइल डाउनलोड करके खोल ली, ठीक है, और अटैकर को उस यूजर के सिस्टम की एक्सेस मिल गई, और वो जो यूजर का सिस्टम था वो डोमेन ज्वाइंट था। तो यहां से एक दूसरी एग्जांपल है इनिशियल फुटहोल्ड की। जब अटैकर इनिशियल फुटहोल्ड ले लेता है तो फिर वो कोशिश करता है कि मैं एडी को एक्सप्लोर करूं, लेटरल मूवमेंट करता है अक्रॉस द एनवायरनमेंट, वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है कि कितने यूजर एडी के अंदर हैं, कौन से प्रिविलेज यूजर्स हैं, कितनी सर्विसेज चल रही हैं, कितनी आईपीज अप हैं, कितनी डाउन है, वो आपके पूरे नेटवर्क को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। एज मच इंफॉर्मेशन वो गेन कर सकता है, ठीक है, कितने सिस्टम्स में क्या ओपन सर्विसेज एक्सेस आ रही है, उनके वर्जन्स क्या हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। एक्सप्लोर करने के बाद एक ऐसा फेज आता है जिसमें अगर उसको ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशन या इंफॉर्मेशन गैदरिंग उसको कोई ऐसी चीज मिलती है कि भाई ये सर्वर, ये जो सिस्टम है इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है that can actually lead to full access of that server. For example, कोई remote code execution है, या let's say कि कोई कमांड इंजेक्शन है, किसी भी किस्म की वल्नरेबिलिटी जिससे उस सिस्टम की उसके पास फुल एक्सेस आ जाए, ठीक है, वो उसको कॉम्प्रोमाइज करता है और अपनी प्रिविलेजेस एलिवेट करता है, ठीक है। एक्सप्लोर तक के स्टेज पे जो अटैकर था वो एक न्यूट्रल लेवल यूजर था, स्टैंडर्ड यूजर था, वो सिर्फ एडी एक्सप्लोर कर रहा था, सिस्टम्स ढूंढ रहा था, वल्नरेबिलिटीज ढूंढ रहा था। कोई उसे वल्नरेबिलिटी मिल गई, उसको कॉम्प्रोमाइज करके वो एक्चुअली एलिवेट कर गया, एज अ सुपर यूजर आ गया, फ्रॉम स्टैंडर्ड यूजर टू मोर प्रिविलेज यूजर आ गया, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर आ गया, लोकल एडमिन आ गया उसके पास किसी सिस्टम का, तो इट मींस कि वो एलिवेट कर गया। नाउ अटैकर विल अटेम्प्ट कि यार मैं एलिवेट करने के बाद किसी तरह इवेड करूं, अपने आप को हाइड करूं बाय रिमूविंग द लॉग्स या ट्रेसेस, ठीक है। एंड देन आफ्टर हाइडिंग वो कोशिश करेगा कि मैं अपने आप को परसिस्टेंट कर लूं। लेट्स से कि वल्नरेबिलिटी अगर पैच हो भी जाती है तो मेरा कोई बैकडोर इस एनवायरनमेंट में हो एंड आई कैन एक्चुअली कम बैक व्हेन आई वांट, ठीक है। देन विल ट्राई के अटैकर आपके एनवायरनमेंट में किसी मोटिव की वजह से आया है, ठीक है। माइट बी पॉसिबल उसको डेटा एक्सफिल्ट्रेशन करनी हो या रैंसमवेयर अटैक उसको करना हो, उसको रैंसम चाहिए हो, ठीक है। वो डेटा एक्सफिल्ट्रेट करेगा, उसको उसने डेटा एक्सफिल्ट्रेट कर लिया तो उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। उसको रैंसमवेयर अटैक करना था, उसने रैंसम से आपका नेटवर्क पूरा आपके सिस्टम्स एनक्रिप्ट कर दिए, आपने उसे रैंसम दे दिया, उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक अटैक एडी अटैक पाथ, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे, फिर मैं क्यूएनए पे आऊंगा,
ठीक है, क्योंकि मुझे सोहेब भाई, ऐसा है कि स्लाइड जो है वो चेंज नहीं हो रही। बेसिकली स्लाइड जो है ना आपकी वो फुल स्क्रीन मोड में नहीं है, आई थिंक। ओहो यार ये क्यों हो रहा है? अच्छा जस्ट गिव मी मिनट। अभी आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल। अब भी मतलब कि है तो फुल स्क्रीन मोड तो अब भी नहीं है, स्लाइड उसी तरह ठीक नजर है, आ रही है मैंने हमें। मैंने किया ये कि मैंने अपनी फुल हम्म। स्क्रीन शेयर कर दी है। पहले मैं सिर्फ पावर पॉइंट शेयर कर रहा था, मुझे लग रहा है उसमें कुछ इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब मैंने अपनी पूरी फुल स्क्रीन शेयर कर दी और आई गेस कि अब आपको पूरी फुल स्क्रीन दिख जाएगी। जी बिल्कुल आ चलें गई है। ऐसी तरह कर लेते हैं। चलें, अच्छा कि आपने बता दिया मुझे। बिल्कुल जो है ना, आप लोग अगर कहीं पे कोई डिस्टरबेंस आ रही हो मुझे पिन पॉइंट कर दिया करें, ठीक है, ताकि मैं उस इशू को ऑन हैंड रिजॉल्व करूं। ठीक है, ओके तो इसके ओके। ऊपर हमने बात की थी कि इनिशियल फुटहोल्ड, एक्सप्लोर, एलिवेट, इवेड, परसिस्टेंसी, एक्सफिल्ट्रेट एंड अचीव, ये एक अटैक पाथ है। ठीक है, अगर इसको देखें तो बिल्कुल इस तरीके से चलता है। इनिशियल फुटहोल्ड के बाद वो एक्सप्लोर करेगा। अब एक्सप्लोर के दौरान उसको कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी मिल गई जिससे वो अपनी प्रिविलेजेस एलिवेट कर जाता है फ्रॉम स्टैंडर्ड यूजर टू सुपर यूजर और एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर। फिर वो अपने आप को एवेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कि वो मतलब उसको कोई ऐसी लॉग ट्रेसेस ना मिल जाए जो जिस वजह से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को या आपकी इन्फोसेक की टीम को पता चल जाएगा भाई देयर इज समथिंग हैपनिंग इन योर एनवायरनमेंट, तो वो अपने लॉग्स और अपने ट्रेसेस रिमूव करेगा। सोहेब भाई, यहाँ पे क्वेश्चन मेरा ये है जी कि जब वो स्टार्टिंग में एज ए स्टैंडर्ड यूजर उसने चले एक्सेस ले लिया, जी तो एज ए स्टैंडर्ड यूजर हमारी आईडी को वो किस तरह एक्सप्लोर कर सकता है, किस तरह वो उसमें से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है कि कितने यूजर्स हैं आईडी के अंदर और ये मैं आपको कितने करके सिस्टम्स हैं। दिखाऊंगा, ये आज हमारी एक अच्छा लैब है। ठीक है। ठीक है। अच्छा सेकंड थिंग ये कि हमारे पास सारे ईडीआर सॉल्यूशंस हैं, एंटीवायरस सॉल्यूशंस हैं जो इम्प्लीमेंट हुए हैं हमारे सिस्टम्स के अंदर, हम्म। तो क्या वो सॉल्यूशंस कितने इफेक्टिव हैं कि एक यूजर आके अगर वो कुछ चेंजेस सिस्टम के अंदर कर रहा है या इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहा है जो भी कर रहा है, तो क्या ईडीआर वगैरह कोई चीज डिटेक्ट नहीं कर पाएगी उसको? अच्छा देखें, पता है होता क्या है? ठीक है, एनॉमली अगर आप इसकी सबसे ज्यादा ये चीज डिपेंड करती है कि आपका ईडीआर कितना फाइन ट्यून्ड है। ठीक है, आपके सीम पे यूज केसेस क्या बने हुए हैं। ठीक है, आप अपना नेटवर्क किस तरीके से मॉनिटर कर रहे हो। ठीक है, देखें, बात यह है कि अगर कोई अटैकर आके एडी को एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है, तो वो इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि एक्सप्लोर करना, एक बंदा बाहर से बैठ के आपके सिर्फ घर को देख रहा है, सिर्फ देख रहा है, तो वो कुछ कर नहीं रहा, वो सिर्फ देख रहा है कि कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, घर में कितने लोग अंदर गए, कितने बाहर बाहर आए। ठीक है, घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड है कि नहीं है, सिक्योरिटी फीचर्स क्या क्या यूज कर रहे हैं, कैमरे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। ठीक है, तो उस बंदे को आप उस वक्त तक नहीं पकड़ सकते जब तक आपकी अपनी मॉनिटरिंग प्रोएक्टिव नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो बाहर खड़ा हुआ है ना, उसको अभी अभी वो कोई पिन नहीं कर रहा। ठीक है, और वो जो भी एक्टिविटीज है आपके सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को बाय डिफॉल्ट इट्स लुक्स लाइक अ नॉर्मल एक्टिविटी, कि एक नॉर्मल यूजर ऑथेंटिकेट हो रहा है। ठीक है, लेट्स से कि आपका डोमेन कंट्रोलर कॉम्प्रोमाइज हो गया, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया। ठीक है, अब डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर जाके डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन करेगा, तो हाउ वुड ईडीआर नो कि यार ये जो है अकाउंट कॉम्प्रोमाइज है? डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लॉगिन कर रहा, कोई अटैकर लॉगिन कर रहा है। हाउ वुड ईडीआर नो? उसके लिए एक नॉर्मल एक्टिविटी है। ठीक है, बट आपने यहाँ पे सीम का यूज केस बना दिया कि भाई डोमेन कंट्रोलर की, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर की जो आईपीज है ना, वो इन चार से डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट लॉगिन करता है, लेट्स से। ठीक है, इसके अलावा कहीं से लॉगिन हुआ तो दैट्स एन एनॉमली। ठीक है, रात के 2 बजे डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट लॉगिन हुआ और आपके सीम पे लॉग आ गया, दैट्स एन एनॉमली। ठीक है, तो यू नीड टू बी प्रोएक्टिव इन योर मॉनिटरिंग, क्योंकि बहुत सारी चीजें बाज औकात बाय व्यूइंग लॉग्स आपको वो नॉर्मल लग रही होती हैं। ठीक है, बिकॉज दैट इज अ नॉर्मल बिहेवियर, बट कंसीडरिंग कि वो किस तरीके से हो रहा है, तो आपको यहाँ पे अपने सिक्योरिटी सॉल्यूशंस लाइक आपका ईडीआर हो गया, आपका सीम हो गया, इसको फाइन ट्यून करना पड़ता है टू एक्चुअली आइडेंटिफाई देम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपने एडी के ऊपर सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने ताकि वो सारी चीजें हो ही ना सके। ठीक है, ईडीआर तो बाद में डिटेक्ट करेगा जब आपकी एडी हार्डेंड होगी ना। ठीक है, उन कंट्रोल्स पे भी हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट क्या रिकमेंड करता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली रिकमेंड करता है कि डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर के ग्रुप में डिफॉल्ट एडमिन अकाउंट के अलावा कोई अकाउंट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो जब डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर के ग्रुप में कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा ही नहीं, तो एडमिनिस्ट्रेटर, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर कॉम्प्रोमाइज कैसे होगा? ये बिल्कुल वाली बात है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी।
ठीक है, ये मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट की एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन में से दिखाऊंगा। एंड दिस इज द थिंग दैट यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द थिंग दैट यू आर गोइंग टू पिन पॉइंट कि भाई डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर के ग्रुप में 5 लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप डेली ऑपरेशंस के लिए डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट क्यों यूज कर रहे हो। ठीक है, आपने स्टैंडर्ड यूजर यूज करना है फॉर डे टू डे ऑपरेशंस या अपने सिस्टम को लॉगिन करने के लिए। डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर शुड ओनली बी यूज्ड ऑन डोमेन कंट्रोलर। आप अपना नॉर्मल सिस्टम भी, आपको मतलब फायरफॉक्स इंस्टॉल करना है, क्रोम इंस्टॉल करना है, तो आप डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर यूज कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत सी चीजें आपकी प्रैक्टिसेस पे भी डिपेंड करती हैं। ठीक है, मैं क्लियर हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, फिर वो अपने आप को इवेट करेगा, इवेट में अपने आप को हाइड करने की कोशिश करेगा, परसिस्टेंसी ऑब्टेन करने की कोशिश करेगा, जिसमें वो अपना कोई बैकडोर इंस्टॉल करेगा, अपना जो भी उसने डेटा एक्सफिल्ट्रेट करना है या रैंसम करना है, एंड देन ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा। ठीक है, ये अटैक पाथ है। अब अगर इसमें देखा जाए ना, तो ये वो दो इनिशियल फुटहोल्ड और एक्सप्लोर का वो स्टेज है जहां पे आपका इनसाइडर्स या जो आपके एम्प्लॉयज ऑलरेडी स्टैंड करते हैं। एडी की डिफॉल्ट स्टैंडर्ड यूजर का अकाउंट सबके पास है। ठीक है, with the help of that account they can actually explore the AD, they can run network scanners। ठीक है, टू स्कैन के भाई नेटवर्क में कितने सिस्टम्स हैं, कितने डोमेन पे हैं, दे कैन डू दी स्निफिंग। ठीक है, क्रेडेंशियल स्निफ करें, उनको क्रैक करें। तो जो आपका जो इनसाइडर है ना, वो ऑलरेडी ये दो स्टेजेस क्रॉस कर चुका होता है, रिगार्डलेस ऑफ के एक जो एक्सटर्नल थ्रेट एडवर्सरी होती है वो आके लैंड करेगी, फिर उसने ये दो करना है, तो इनसाइडर ऑलरेडी स्टैंड देयर। ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज गेन होती है, एलिवेट। ठीक है, अगर आप इस अटैक चेन को इस एलिवेट वाले स्टेज पे तोड़ देना, तो अटैकर आपका नकारा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लोर तक तो आपका इनसाइडर भी आ जाता है। ठीक है, कंट्रोल्स आपने हर लेवल के लगाने के। अगर आपकी कोई एडी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, एडी के ऊपर बहुत सारी क्वेरीज हो रही हैं, ठीक है, तो योर सीम सॉल्यूशन शुड बी कैपेबल इनफ उसमें ये क्योंकि एडी के लॉग्स आप सीम पे मंगाते हैं। ठीक है, अगर कोई एग्रेसिव एक्सप्लोरेशन हो रही है एडी की, तो आप उसको आइडेंटिफाई करें, आपका सॉक एनालिस्ट उसको आइडेंटिफाई करे। ठीक है, उसके बाद उसको उसकी लेजिटिमेसी चेक करे विद द आईटी टीम। ठीक है, कि ये वाकई आपका कोई ऐसा सिस्टम है जो इतनी ज्यादा एडी को क्वेरी करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेल सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर है, उसका काम है क्वेरी करना, क्योंकि लोग उसको एग्रेसिवली यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन कोई एक ऐसा सिस्टम आ गया जो कि मेरे नेटवर्क पे आके एडी को इतना ज्यादा क्वेरी कर रहा है, इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट मुझे नजर आ रही है एडी पे। ठीक है, तो दैट एक्चुअली योर रोल्स कम इन फॉर द सॉक एनालिस्ट। ठीक है, तो अगर हम इस चेन को यहाँ एलिवेट पे तोड़ देना, तो आगे की जो ये 4 चीजें ना, 3 स्टेप्स, ये नहीं हो पाएंगे, और ये 3 नहीं हो पाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव भी नहीं अचीव होगा। ठीक है, तो एडी अटैक पाथ को समझने का मकसद ये है कि एक अटैकर आके आपके नेटवर्क में किस तरीके से एडी को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है, पेनिट्रेट करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन करना है तो प्लीज कर ले। ठीक है, मेरा ख्याल है कि मैं आगे चलता हूँ, सबको क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन एंड प्रूवन ये सम ऑफ द एडी अटैक्स हैं। ठीक है, इसमें से हम कुछ करने की कोशिश भी करेंगे जब हमारा टेक्निकल वाला मॉड्यूल आएगा, मोस्ट प्रोबेबली कल होगा या नेक्स्ट वीकेंड पे आ रहा होगा। ठीक है, जिसमें से हम देखेंगे कि पास द हैश अटैक क्या होता है, पास द टिकट क्या होता है, गोल्डन टिकट, पासवर्ड स्प्रेइंग, एक्सेसिव प्रिविलेज की एक्सप्लॉइटेशन, एंड दीज आर सम ऑफ द प्रूवन एडी अटैक्स। ठीक है, एंड सम ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो कि मतलब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर देखते हैं कि सर्वर्स पैच नहीं हो रहे होते या कोई पैच मैनेजमेंट नहीं होती। ठीक है, एक्सेसिव प्रिविलेजेस, पैच मैनेजमेंट में पर तो अब फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, बट एक्सेसिव प्रिविलेजेस जो कि मतलब जिसको बाज़ औक़ात हम फोकस नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, और एक्सेसिव प्रिविलेजेस जारी होती हैं, लैक ऑफ ट्रेनिंग के आपके जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ किस एडी के ऑपरेशंस को सिक्योरली कैसे हैंडल करना है। ठीक है, यूजिंग द डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स अकाउंट फॉर डे टू डे ऑपरेशनल टास्क। ठीक है, ये मैंने मतलब जाती तौर पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी ये बैड प्रैक्टिस फॉलो होती थी कि हमारा जो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर था वो अपनी ही जो उसकी जो डिफॉल्ट आईडी थी जिससे वो सिस्टम लॉगिन करता था, वो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर होती थी। ठीक है, तो कोई टेक्निकल बंदा क्या, कोई अगर शोल्डर सर्फिंग कर ले, उसका सिर्फ कीबोर्ड पर टाइप करते हुए उसका पासवर्ड ही रीड कर लेना, तो डोमेन आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया। ठीक है, तो वहां पे तो सारी कंट्रोल्स फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो
डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट डे टू डे ऑपरेशनल टास्क के लिए यूज करना, कि अगर ईमेल भी भेजनी है ना तो जो सिस्टम जो लॉगिन हो रहा है वो डोमेन एडमिन से हो रहा है। ठीक है, वीआईपी ट्रीटमेंट बाज औकात हम करते हैं, हम कहते हैं कि भाई लोकल एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज कुछ स्टाफ को हम दे देते हैं कि आपका जो लैपटॉप है या आपकी जो सिस्टम है उसकी जो आपके पास एक्सेस है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस है। एंड दिस इज, बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द थिंग जो कि आपकी थ्रेट एडवाइजरी इस स्टेप से यहाँ से आगे ऐसे निकलती है। जो एलिवेट वाली जो मैंने बात की है ना, यहाँ पे अगर जो अटैकर है उसको उस सिस्टम के स्टैंडर्ड यूजर के अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस मिल गया, ठीक है, तो इट मींस यू आर गॉन। ठीक है, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से अगर उसको उसकी मेमोरी में हैशेस मिल गए, ठीक है, देन ही कैन एक्चुअली कैरी आउट द पास द हैश अटैक। किसी डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर ने उस सिस्टम पे लॉगिन किया हुआ, सिस्टम रिबूट नहीं हुआ, वो जो टिकट है वो अभी तक वैलिड है, तो वो उसी वैलिड टिकट को मेमोरी से एक्सट्रैक्ट करके यूज कर सकता है डोमेन कंट्रोलर को ऑथेंटिकेट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो वीआईपी ट्रीटमेंट है, इस ये चीज आपने नहीं करनी। ठीक है, इफ यू आर सीइंग इट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो यू एक्चुअली नीड टू अवेयर देम कि देखें ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही फायदेमंद है ये चीज के लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट आपके पास नहीं होने चाहिए। इफ यू रिक्वायर इट फॉर एनीथिंग, उसकी भी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, एक सोल्यूशन है माइक्रोसॉफ्ट का लैब्स, जिसे हम कहते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड सोल्यूशन, उस पर भी बात करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। ठीक है, उसके थ्रू मैनेज करना होता है। ठीक है, प्रिविलेज सर्विस अकाउंट, जिनके पासवर्ड जमाने कदीम से नहीं चेंज हुए होते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे मतलब एडी को तकरीबन आए हुए कोई 20 से 25 साल हो गए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 20 से 25 साल पुरानी है और उसका आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, ठीक है, तो उसमें कुछ सर्विस अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो कि 15 साल पहले, 20 साल पहले बनाए गए होते हैं, और जिन लोगों ने उसको बनाया होता है वो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर या आईटी एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भी चले जाते हैं, और उसके पासवर्ड्स कभी चेंज नहीं होते, सिर्फ इस वजह से कि वी नो कि अगर हमने पासवर्ड चेंज कर दिया तो कोई सर्विस डिस्ट्रप्शन ना आ जाए, कोई डाउन टाइम ना आ जाए, या हमें नहीं पता कि वो सर्विस अकाउंट कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, तो इस वजह से हम उसके पासवर्ड नहीं चेंज करते। ठीक है, तो इसके पीछे भी फिर एक कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कोई अप्रोच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें, द पॉइंट इज कि इस पे हम वी कैन नॉट गो राइट अवे कि हम जी इन्फोसेक वाले हैं और ये सर्विस अकाउंट कोई 10 साल से इसका पासवर्ड चेंज हुआ, चेंज इट राइट अवे। ठीक है, बिजनेस डिस्ट्रप्शन आ सकती है, तो आपका जो गोल होना चाहिए वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन होना चाहिए। आपने एक ऐसी स्ट्रेटेजी देनी है कि अगर लेट्स से के सिक्योरिटी भी लगानी है और बिजनेस को भी देखना है। ठीक है, यू कैन नॉट आस्क देम कि भाई राइट अवे चेंज कर दो, आपने उनको स्ट्रेटेजी देनी है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट फॉलोइंग एनी हार्डनिंग स्टैंडर्ड्स। ना आप सीआईएस कर रहे हैं, ना आप स्टिक के कंट्रोल्स लगा रहे हैं, ना आप माइक्रोसॉफ्ट की बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एडी को डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस पे छोड़ा हुआ है, एंड दैट कुड लीड टू एनी अटैक या एनी ब्रीच। एक्टिव डायरेक्टरी के जो है हम लाइफ साइकिल पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, कि सिक्योरिटी लाइफ साइकिल आप इसका किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो एट द वेरी फर्स्ट स्टेप, ठीक है, यू नीड टू परफॉर्म अ गैप असेसमेंट। ठीक है, गैप असेसमेंट आप कैसे करेंगे? ठीक है, मैं आपको इस कोर्स में कुछ हार्डनिंग स्टैंडर्ड्स बताऊंगा। ठीक है, कि आपकी एडी की सिक्योर जो हार्डनिंग है ना, जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट कहता है या डिफरेंट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स कहते हैं, वो ये है। ठीक है, आपने उनके अगेंस्ट आपने ये देखना है कि वो स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं और अभी चल क्या रहा है। आपने उसके अगेंस्ट गैप आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, एक कंट्रोल पे अभी हम आगे बात भी करेंगे। आपने उसके अगेंस्ट गैप आइडेंटिफाई करना है और मिसकॉन्फ़िगरेशंस आइडेंटिफाई करनी है, एंड देन यू एक्चुअली नीड टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट या जिसको भी आप प्रेजेंट कर रहे हो। उसके बाद एट द सेकंड स्टेज यू नीड टू इम्प्लीमेंट द मिसिंग कंट्रोल और यू नीड टू गेट इट इम्प्लीमेंटेड विद द आईटी टीम। ठीक है, बीइंग अ इन्फोसेक प्रोफेशनल, हम कंट्रोल्स खुद इंप्लीमेंट नहीं करते, वी गेट इट इम्प्लीमेंटेड, या बीइंग ऑडिटर वी गेट इट डन विद द रेलिवेंट टीम। उसको ऑपरेशंस का हिस्सा बनाते हैं, उसको प्रोसेस या वर्कफ्लो का हिस्सा बनाते हैं कि आप जो काम जिस तरीके से कर रहे थे वो गलत है, अब आपने इस तरीके से करना है। ठीक है, थर्ड थिंग इज द प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग वेयर इन्फोसेक सॉक टीम कम्स इन। ठीक है, आपने प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग करनी है कि कोई चीज मिस नहीं हो रही हो। फोर्थ इज द इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान, इन केस के इफ यू आर compromise or breach, you must have a response plan, and last you must have a recovery plan as well. ठीक है,
एक मैंने अभी मिसाल दी थी कि आपका जो सिक्योरिटी लाइफ साइकिल है शुड अलाइन विद द बिजनेस गोल, ठीक है। सर्विस अकाउंट्स के पासवर्ड की एग्जांपल दी थी कि सर्विस अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना कैन टर्न आउट टू बी अ नाइटमेयर, ठीक है, कि आपकी अगर वो क्रिटिकल एप्लीकेशन से एसोसिएटेड है वो सर्विस अकाउंट, तो इट कैन एक्चुअली ब्रिंग डाउन योर बिजनेस सर्विसेज। तो उसको आप टेम्पररी कैसे एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसका तरीका ये है कि आपने एक रूल सीम पे कॉन्फ़िगर कर दिया कि भाई अगर ये सर्विस अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप आपका क्या होगा कि यू नीड टू एक्चुअली आइडेंटिफाई दो सर्विस अकाउंट इन गैप असेसमेंट जो जमाने कदीम से चल रहे हैं, उनके आज तक पासवर्ड चेंज नहीं हुए। यू एक्चुअली नीड टू गैप असेसमेंट में आप ये काम करेंगे, यू एक्चुअली नीड टू आइडेंटिफाई दोज यूजर्स जो कि शायद किसी आज से 2 साल पहले थे लेकिन अब वो एग्जिस्ट नहीं है, उनके अकाउंट भी एडी में आ रहे हैं, ठीक है। वो अकाउंट जो कि शायद 2 महीने से 3 महीने से लॉग इन ही नहीं हुए, ऐसा तो नहीं है वो यूजर्स ही छोड़ के चले गए, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आपने आइडेंटिफाई करनी है। सर्विस अकाउंट भी आपने उसी गैप असेसमेंट की या रिस्क असेसमेंट की एक्सरसाइज में आइडेंटिफाई करने हैं। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दो सर्विस अकाउंट, देन आपने ये देखना है कि यार ये सर्विस अकाउंट लॉग इन कहाँ से होते हैं, ठीक है। आपने एक रूल बना दिया कि अगर ये सर्विस अकाउंट्स इन सिस्टम्स या इन आईपी एड्रेसेस के अलावा कहीं और से लॉग इन होंगे तो देन इट विल क्रिएट एन ऑफेंस, ठीक है। एक आपके लिए एक अलार्म जनरेट हो जाएगा एंड देन यू विल इन्वेस्टिगेट इट के हो सकता है कि माइट बी पॉसिबल कि वो वाकई ट्रू अलार्म हो या वो फॉल्स भी हो सकता है। फॉल्स इन द सेंस के हो सकता है कि कोई 10वीं एप्लीकेशन भी हो, क्योंकि जमाने कदीम का सर्विस अकाउंट है, तो हो सकता है कि कोई 10वीं एप्लीकेशन भी वो डेली यूज नहीं होती, वो कभी किसी ने यूज कर लिया हो तो उस एप्लीकेशन ने वो सर्विस अकाउंट यूज किया हो, ठीक है। तो दिस विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग के उस सर्विस अकाउंट को कहां से यूज किया जा रहा है एंड देन यू कैन एक्चुअली चेंज दैट सर्विस अकाउंट और उसके पासवर्ड उन तमाम रेलिवेंट सिस्टम में भी आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, विद अ प्रॉपर प्लान्ड डाउन टाइम एक्टिविटी, ठीक है, टू हैव द मिनिमम इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस। अच्छा जी, तो सर एक क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं जी। बैक पिछली स्लाइड पे जाइएगा सर। जी इससे सर इसमें पहला पॉइंट जी वो गैप असेसमेंट वाला, जी सर ये हम कैसे करते हैं? पहला पॉइंट जो आपने बताया गैप असेसमेंट, ये हम किस तरह परफॉर्म कर रहे अच्छा, होते हैं? यही इस पे यही थोड़ा यही मैंने आपको अभी मैं वापस रिपीट करता हूँ। देखिए गैप असेसमेंट आप पता है कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। मैं इस कोर्स में आपको एक वैरायटी ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स बताऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सीआईएस क्या कहता है, सीआईएस बेंचमार्क्स क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट क्या कहता है कि एडी को किस तरीके से होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। बीइंग अ ओके सिक्योरिटी कंसल्टेंट आपको पता होगा कि भाई ये है बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये है वो कंट्रोल्स जो एडी पे होने चाहिए, ठीक है। उन कंट्रोल्स को आप एक तरफ करेंगे और फिर जाके देखेंगे कि अभी क्या हुआ है मेरी एडी पे, ठीक है। ओके फॉर मीन एग्जाम्पल सॉर्ट ऑफ चेकलिस्ट होगी जो हम चेक कर रहे होंगे। एग्जैक्टली इसके थ्रू। ठीक है सेकंड थिंग इज कि आपने जाके आपके पास एक स्ट्रेटेजी भी होगी ना, जैसे मैंने अभी सर्विस अकाउंट की बात की, तो आप एडी में से तमाम सर्विस अकाउंट्स एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और देखेंगे कि उनके पासवर्ड्स कब से चेंज नहीं हुए। मिसाल के तौर पे 15 साल से चेंज हुए, तो ये आपकी एक आइडेंटिफाई किया आपने एक रिस्क के राइट 15 साल से जो सर्विस अकाउंट बना हुआ है उसका पासवर्ड आज तक चेंज नहीं हुआ, ना जाने किस किस को पता होगा, ठीक है। तो राइट ये एक आपने गैप आइडेंटिफाई किया, ठीक है। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि हार्डन योर एडी या सिक्योर योर एडी एज पर दीज कंट्रोल्स, ये ग्रुप पॉलिसीज लगी होनी चाहिए, अगर नहीं लगी हुई तो दैट इज अ गैप, राइट ठीक है। तो राइट उसके थ्रू आपने गैप असेसमेंट की, आपके पास एक सेट ऑफ कंट्रोल्स हैं और आपका एक्चुअली चल क्या रहा है, इन दोनों चीजों को आपने कंपेयर किया, कंपैरिजन का जो रिजल्ट है वो गैप है। गॉट इट? राइट राइट सर। सर मेरा अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, हम्म आपने थर्ड पॉइंट बताया प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग, जिसमें हम सिम या सॉक की टीम बैठ के मॉनिटर कर रही होती है प्रोएक्टिवली, कोई इस तरह की कोई एनोमली आती है तो वो फौरन इसको एक्शन देती है। बिल्कुल। फोर्थ पॉइंट सर ये क्या चीज है? ये भी उसी का ही पार्ट है, इंसिडेंट रिस्पांस प्लान। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, आपकी एक प्रोएक्टिव आपकी मॉनिटरिंग चल रही है, ठीक है। आपके सीम के इंजीनियर ने, आपका जो सॉक एनालिस्ट है, उसने एक इवेंट देखा, रात के 2 बजे डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट लॉगिन हो गया एक सर्वर पे, रिमोट ठीक है लॉगिन हुआ है, ठीक है। तो नाउ
वो एक्चुअली चेक करेगा कि भाई ये रात 2 बजे इज एन अनोमली, ठीक है, उसके अगेंस्ट उसने कोई टिकट, उसके अगेंस्ट उसने कोई रूल बनाया होगा जिसपे ऑफेंस ट्रिगर होगा, ठीक है, देन राइट अगर वो इसको वैलिडेट करेगा, इसकी लेजिटिमेसी क्या है, लेजिटिमेसी कैसे चेक करेगा कि क्या डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर रात के 2 बजे ऑफिस में है, हो सकता है कोई क्रिटिकल एक्टिविटी चल रही हो, बहुत सारी एक्टिविटीज रात में प्लान्ड होती हैं ताकि बिजनेस कम से कम सफर करे, ठीक है, राइट वो चेक करेगा कि भाई मेरे पास कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है, ये हो क्या रहा है, ठीक है, उसने चेक किया, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर ने बता दिया हाँ यार सॉरी मैं आपको नोटिफाई करना भूल गया था, एक्चुअली मैं ऑफिस में बैठा हूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर घर पे सो रहा है राइट और आपका जो है डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट एक ऐसे सिस्टम पे लॉगिन इवेंट आ गया, तो दैट्स एक्चुअली एन अनोमली। यहाँ पे आपका आता है कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान, आपने उस ओके इंसिडेंट को कैसे रिस्पॉन्स करना है, राइट ठीक है, आपके पास उसकी राइट पूरी एक प्लेबुक होगी कि नाउ आपने किसको नोटिफाई करना है, कौन से सिस्टम को मतलब आउट ऑफ द नेटवर्क लेके जाना है, या उसको एक्चुअली राइट रिस्पॉन्स कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे राइट राइट गवर्नेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है कि उन्होंने आपका इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान बनाया हुआ किस तरीके से, कौन की राइट मेंबर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिकवरी। लेट्स से कि जो इंसिडेंट हुआ उसके बदले खुदा ना खास्ता मतलब उसमें आपका कोई एक सिस्टम पे रैंसम आ गया, ठीक है, तो अब आप रिकवर राइट कैसे करेंगे, आप क्या अपने बैकअप्स ले रहे थे, ठीक है, आपके हम्म पास जो है कोई रिकवरी स्ट्रेटेजी थी, आपके पास कोई बीसीपी है, आपके पास कोई डीआर है, ठीक है, कि उस राइट सिस्टम को आपने रिस्पॉन्स में एक्चुअली सिस्टम को रिस्पॉन्ड कैसे करना है, कि उसको नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दिया, कितने लोगों को आपने इनलाइन किया नहीं किया, ठीक है, तो दिस इज द थिंग। क्लियर? राइट राइट बिल्कुल सर बिल्कुल बहुत शुक्रिया सर थैंक यू ओके, अच्छा मैं फिर वापस क्यूएनए पे आ जाता हूँ। अच्छा एक और चीज है कि अगर कोई मीटिंग से लेफ्ट कर जाए ना और उसको काफी देर हो जाए, मतलब 2-3 मिनट से ऊपर हो जाए, कि वो एडमिट मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं स्लाइड्स में होता हूँ तो मुझे नहीं पता चलता बाज होगा कि कौन वेट कर रहा है वेटिंग रूम में, तो आप लोग मुझे जो है ना मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं छोटी सी, कि भाई मीटिंग रूम में एडमिट कर दें अगर 2-3 मिनट से ऊपर हो जाए, ठीक है। तो किसी को और कोई क्वेश्चन है या मैं आगे चलूं? मुझे बस एक मैसेज पे लिख दें कि अगर किसी को, चले मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द एक्टिव डायरेक्टरी सिक्योरिटी लाइफ साइकिल। इसको थोड़ा इस तरीके से देख लेते हैं। एट द वेरी फर्स्ट स्टेप यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपके एडी के एसेट्स कितने हैं, ठीक है, मतलब आपके एडी के एसेट्स आपके तमाम ऑर्गेनाइजेशन के यूजर्स हो गए जिनके एडी पे अकाउंट्स बने, तमाम मेंबर सर्वर्स हो गए, तमाम कंप्यूटर सिस्टम्स हो गए, ठीक है, इसी तरीके से तमाम वो एप्लीकेशंस हो गई जो एडी के साथ इंटीग्रेटेड हैं, ठीक है, आपका मेल सर्वर हो गया, आपका फाइल सर्वर हो गया, अगर शेयर पॉइंट यूज कर रहे हैं वो हो गया, वी सेंटर हो गया, ठीक है, तो वो तमाम आपके एडी के एक तरीके से एसेट्स हो गए जो कि एडी में आपके लाए करते हैं, ठीक है, आपका अपना एडी का सर्वर हो गया, डोमेन कंट्रोलर का पूरा एनवायरनमेंट हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपने तमाम अपने एसेट्स आइडेंटिफाई करने हैं। फिर अभी जो हमने बात की थी कि इनिशियल गैप असेसमेंट आपने परफॉर्म करनी है, रिस्क असेसमेंट कह लें, गैप असेसमेंट कह लें, वो पूरी एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज आपने कंडक्ट करनी है। कैसे कंडक्ट करनी है वो भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। हाँ, वो लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है, लेकिन अभी हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, अप्रोच बना रहे हैं, ठीक है। एंड देन आपने जो है ना जितनी आपकी मिसकॉन्फ़िगरेशंस हैं, जितने आपके गैप्स हैं वो आपने आइडेंटिफाई किए, वीए किया, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, आपके पास वल्नरेबिलिटी ऑटोमेटेड वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स होते हैं, उन तमाम सिस्टम्स को आइडेंटिफाई किया, तमाम वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई की एट द वेरी फर्स्ट स्टेप, ठीक है। देन आप आ गए प्रोटेक्ट के स्टेज पे, कि जो चीज आपने जो एसेट्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं, जितने आपके सिस्टम्स डोमेन ज्वाइंट हैं, ठीक है, उनकी क्या क्या प्रोटेक्शन है, पैच मैनेजमेंट हो रही है, वल्नरेबिलिटी सारी टाइमली पैच हो रही हैं, ठीक है, उस पे कोई एंड पॉइंट सिक्योरिटी इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, मेरे जितने मेंबर सर्वर्स हैं, मेंबर सिस्टम्स हैं, मेंबर एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, बिकॉज अगर कोई भी सिस्टम जाता है तो इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली डोमेन कंट्रोलर पे आ सकता है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशनल हार्डनिंग आपने करनी है, कोई आपने आपने टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो प्रोटेक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल आपने कोई ईडीआर कर लिया, कोई भी बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है, आपने उसको यूज करते हुए आप प्रोटेक्शन आप एनहांस करते हो अपनी। देन आप आ जाते हो डिटेक्शन पे, प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग,
ठीक है, जिसमें आप जो है लॉग्स जो है जितने भी आपके एडी के हैं वो आप सीन पे फॉरवर्ड कराते हो, आप यूज केसेस बनाते हो, ठीक है, एंड देन आप जो है पैम के थ्रू मॉनिटरिंग कर सकते हो, ठीक है, एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हो, उसमें कोई आपको अनोमली नजर आती हो तो आप वहां से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। आप फिर आते हो रिस्पॉन्स पे, ठीक है, कि यहाँ पे आपको कोई इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान होना चाहिए कि लेट्स से कि खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट ऑकर होता है और वो ट्रू पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो देन यू मस्ट हैव एन इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान के एडी के इंसिडेंट को हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एट योर जो इन्फोसेक की गवर्नेंस है उसके एंड पे, ठीक है, कि वो एक सॉक की टीम को एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड अप्रूव्ड इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान बना के दे, ठीक है, फ्रॉम गवर्नेंस पर्सपेक्टिव उसको वेट करें, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपकी अगर इंसिडेंट हो जाता है तो आपकी रिकवरी प्लानिंग कैसी है, ठीक है, आपका जो है आरटीओ क्या है, आपका आरपीओ क्या है, आपके पास क्या बैकअप्स हैं क्या नहीं है, आपके पास डीआर है नहीं है, बीसीपी है नहीं है, ठीक है। तो दिस इज अ बेसिक लाइफ साइकिल दैट यू कैन एक्चुअली अडॉप्ट, और ये मैंने निस्ट से ही निकाला है, निस्ट का साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, उसको यहाँ पे मैंने पूरा डाल दिया है, ठीक है। अब आगे चलने से पहले किसी को कोई सवाल है यहाँ पे? बस ग्रुप में अगर सवाल है तो रेज हैंड कर लें, नहीं है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। चलें, गुड हो गया, लेट्स मूव अहेड, ठीक है। अच्छा, अब एक्टिव डायरेक्टरी की सिक्योरिटी लाइफ साइकिल में हम एक 3 तरीके की अप्रोचेस के ऊपर बात करते हैं। नंबर 1 थिंग इज द प्रिवेंटिव अप्रोच, नंबर 2 इज द डिटेक्टिव, एंड नंबर 3 इज द रिएक्टिव अप्रोच, ठीक है। प्रिवेंटिव अप्रोच में अगर हम वापस अपने लाइफ साइकिल पे आ जाते हैं, ठीक है, तो प्रिवेंटिव अप्रोच में आप एक्चुअली प्रोटेक्ट वाली स्टेज पे काम कर रहे होते हैं, आपने वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करी एंड यू एक्चुअली गेट दैट फिक्स्ड, ठीक है, आपको कोई मिस कॉन्फ़िगरेशन नजर आई, आपने उसको एडजस्ट करवा दिया, आपने उस मिस कॉन्फ़िगरेशन को करेक्ट करवा दिया, कोई सिक्योरिटी गैप था आपने उसको फिक्स करवा दिया, दिस इज द प्रिवेंटिव कंट्रोल, कि आपने एट द वेरी फर्स्ट स्टेप एक्शन लिया एंड यू गेट दैट फिक्स्ड, ठीक है। सेकंड वन इज द डिटेक्टिव अप्रोच, समटाइम्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन इट हैपेंस कि आप कोई सिक्योरिटी कंट्रोल लगाना चाहते हो लेकिन आप लगा नहीं सक रहे होते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे आपका बिजनेस सफर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आइडेंटिफिकेशन के फेज के दौरान ये आइडेंटिफाई किया कि भाई 4 सर्वर्स जो कि डोमेन पे ज्वाइन थे वो ऐसे थे जो कि सर्वर 2008 पे चल रहे थे, ठीक है, और उनके ऊपर जो है डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स भी लॉग इन करते थे फॉर एनी रीजन, ठीक है। तो दिस इज समथिंग कि आप यू वुड से कि भाई 2008 इज द एंड ऑफ लाइफ सर्वर, आप इसको अपडेट करें टू एटलीस्ट लाइक 2012 या 16 या 2019 जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, ठीक है, कि आप N-1 चलते हैं क्या चलते हैं, आपने उसको कहा कि भाई ये एंड ऑफ लाइफ सर्वर है इसको अपडेट करें, बट बिजनेस के लिए अगर वो अपडेट करते तो एप्लीकेशन के कंपेटिबिलिटी इश्यूज थे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि आप डिटेक्टिव अप्रोच पे आ जाते हैं, आप कहते हैं कि यार हम इसको सर्वर तो अपडेट नहीं कर रहे, ठीक है, बट हम ये करेंगे कि अगर कोई इंसिडेंट होता है, क्योंकि उन सिस्टम्स के हमारे पास लॉग्स आ रहे हैं, ठीक है, उस सिस्टम पे हमने एंड पॉइंट सिक्योरिटी डिप्लॉय किया हुआ है, उस पे हमने तमाम जो है ईडीआर भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है, आईओसी सारे पुश हुए हैं, अगर कोई हमें एनॉमली नजर आती है तो हम उसको उसी टाइम रिस्पॉन्ड कर देंगे, दिस इज द डिटेक्टिव अप्रोच, ठीक है। लास्ट वन इज द रिएक्टिव अप्रोच, रिएक्टिव अप्रोच कब आती है कि लेट्स से कि आप उसमें कोई डिटेक्टिव अप्रोच भी डिप्लॉय नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपको कोई ऐसी कॉस्ट आ रही थी कि आपने कहा कि यार ये तो इतना बड़ा रिस्क नहीं है जितनी बड़ी मुझे इस पे कॉस्ट लगानी पड़ी, या तो वल्नरेबिलिटी को पैच करने के लिए या इसको अगर कोई अटैक हो जाता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटेक्शन के लिए भी मुझे कॉस्ट लगानी पड़ी है, इतना बड़ा रिस्क नहीं है, तो यू गो फॉर रिएक्टिव अप्रोच, आप कहते हो कि यार इंसिडेंट होगा तो देखेंगे, उसका ये प्लान है, अगर लेट्स से कि उस सिस्टम पे कोई मेलवेयर आ गया, उसने मेरा सिस्टम एनक्रिप्ट कर दिया, रैंसमवेयर आ गया, तो आई विल एक्चुअली डायरेक्ट जंप इनटू द रिस्पॉन्ड फेज, ठीक है। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा एक ये बताता हूं कि प्रिवेंटिव अप्रोच में आपने क्या किया, आइडेंटिफाई से डायरेक्ट प्रोटेक्ट के फेज पे आ गया, कंट्रोल इंप्लीमेंट करवा दिया,
डिटेक्टिव अप्रोच में क्या किया कि आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे आइडेंटिफाई से क्योंकि आपके कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे या बिजनेस इश्यूज थे। आप आइडेंटिफाई से डिटेक्शन के फेज पे आके प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग करने लग गए कि इंसिडेंट के अगर मुझे ट्रेसेस मिले तो मैं उसको वहीं पे कैटर करूंगा। रिएक्टिव अप्रोच में आपने क्या किया कि आपने आगे डायरेक्ट रिस्पॉन्ड पे कि अगर इंसिडेंट हुआ तो मैं उसको कैटर कैसे करूंगा। ठीक है, रैनसमवेयर आ गया, मेरे पास बैकअप पड़ा हुआ, आई हैव नो इश्यूज, मैं बैकअप रिस्टोर कर लूंगा और मेरा उसमें कोई इतना क्रिटिकल डेटा भी नहीं है, मैं डेली बैकअप लेता हूँ, इतना बड़ा लॉस नहीं है। ठीक है, तो दीज आर द 3 अप्रोचेस यू कैन एक्चुअली यूज इन योर एडी सिक्योरिटी लाइफ साइकिल। और इसको आपने कहीं डॉक्यूमेंट भी करवाना है। अगर आप रिस्क की साइड पे हैं, गवर्नेंस की साइड पे ऑडिट कर रहे हैं, तो आपने इसको डॉक्यूमेंट भी करवाना है।